अमेरिका के खबरदार करने के बावजूद भारत रूस से तेल की खरीदारी जारी रखेगा। रॉयटर्स का कहना है, भारतीय जराये ने बताया, सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारतीय तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। भारत में तेल की कंपनियों से नहीं कहा गया कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। भारतीय कंपनियों के रूस से मुआहदे तवीलुल मुद्दती हैं। मुमकिन नहीं भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उखड़े हुए नजर आ रहे हैं और भारत पर लगातार तीखे हमले कर रहे हैं। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उनकी ओर से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कई सारे मुद्दों डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दो खरीदेंगे। अब ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, उन्होंने ये कहा है कि रशिया से तेल नहीं खरीदना। अब रशिया से तेल नहीं खरीदना, तो सबने कहा कि भई अब तो भारत को बड़ी मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि भारत जो है वो अब रशिया से तेल नहीं खरीद सकेगा। लेकिन हुआ ये है कि भारत ने साफ-साफ कह दिया है कि हम तो रशिया से तेल खरीदेंगे। और इसके लिए जो उनके जायसवाल साहब हैं, जो ब्रीफिंग्स होती हैं डेली बेसिस पर, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया, यानी मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। ये सर ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करना होता है अमेरिका ने, तो वो भारत का साथ दे देते हैं, भारत की वाह-वाह कर देते हैं। और अगर उन्हें भारत को कोई टफ टाइम देना होता है तो वो उस वक्त भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर यही चल रहा है। वरना इससे पहले तो पाकिस्तान का भी इतना लाडला नहीं रहा। ये वही ट्रंप है ना जिन्होंने कहा था कि पाकिस्तान $33 बिलियन खा के बैठ गया और उसके बाद हमें धोखा दिया अफगानिस्तान में। ये ट्रंप के ही स्टेटमेंट है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इसी तरह की कई चीजें जो है, हिलरी क्लिंटन ने कह दिया कि जी आप बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो आपको डसेंगे। पाकिस्तान के जायसवाल साहब हैं, जो ब्रीफिंग्स होती हैं डेली बेसिस पर, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया, यानी मैं अपनी तरफ से आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ। ये सर ये बाकायदा ऐलान किया गया है और ये कहा गया है कि हम नहीं मानते ज़ुल्म के ये ज़ाब्ते। कुछ इस तरह की, मतलब लिटरली तो उन्होंने ये बात नहीं की। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत रूस से तेल खरीदारी जारी रखेगा, रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट इस वक्त पब्लिश मुझे नजर आ रही है जियो न्यूज़ में। वो कह रहे हैं जी, जो इंटरनेशनल मीडिया। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दोस्तों बहुत बड़ी भारत और अमेरिका के बीच जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वो ये चल रही है कि अमेरिका कह रहा है कि भाई भारत रशिया से तेल ना ले, और जबकि भारत दोस्तों कह रहा है कि हम तो लेंगे। अब दोस्तों इनके बीच मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्माता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों जैसे ही भारत ने इनकी बात नहीं मानी तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ाकर 29% कर दिया। जिसे मतलब 20% के आसपास था जो पहले, पाकिस्तान के ऊपर 29 से 19 कर दिया उन्होंने भारत को छिड़ाने के लिए। लेकिन अब दोस्तों भारत की तरफ से जो जयशंकर है वो रशिया जा रहे हैं तेल की डील करने, जो कि खबर आ रही है। यानी कि जो वो वहाँ पे जाएंगे तेल की डील करके आएंगे और पूरी तरीके से इससे चीज़ को से अस्वस्थ करके आएंगे कि देखिए जी हम तो अपनी डील कर रहे हैं, हमें कोई नहीं लेना देना, तुम्हारी उससे हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। कि अगर आप सोचते हैं कि हम तुम्हारी उससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है, अगर आप हमें धमकी दे के कुछ चीज़ कराएंगे तो हम बिल्कुल नहीं करने के। तो सीधा रशिया पहुँच गए डील की करने के लिए कि भाई जैसे तुम भारत को जलाते हो ऐसी भारत भी जलाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया का और वीडियो में रिएक्शन क्या रहा है। उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए। क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम, आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन और बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है, उसको भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त या एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं?
सर जाहिर है इसको इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा, और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है, लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं। इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं, आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे या हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की भी जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात की गई थी, तो पाकिस्तान तो खैर रुक गया और पाइपलाइन पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जैसे ईरान चाहता है। लेकिन जाहिर है कि एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, ये तो भारत की गवर्नमेंट ने नहीं सोचा। कहाँ है तेल? कौन सा तेल? कहाँ से आया तेल? तो मैं उनको भी बताना चाहती हूँ, ये देखें तेल, देख रहे हैं आप तेल? वो कहते हैं कि तेल देखो और तेल की धार देखो, तो यही सिचुएशन है। ये देख लें कैसे सर खानों में तेल ना हो, ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तानी खानों में जितना तेल है ना, मुझे तो लगता है कि उतना जो तेल है वो आपको ये जो सऊदी अरेबिया और यूएई के हैं ना कंट्रीज, यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। तो ये देखें तेल तो निकल आया, तेल तो निकल चुका है। और जाहिर है जब इतना तेल होगा जितना कि आप देख रहे हैं, तो फिर सारे कंट्रीज तो भागे भागे आएंगे। वो तो कहेंगे कि जी हम आपके कंट्री से तेल निकालना चाहते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और आगे जब हम बढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी खबर और है, वो हम आपके सामने रखे देते हैं। वो ये है कि ये जो तेल की बात हो रही है, जैसा मैंने कहा तेल देखा है कहाँ पे, पता चल गया है कि इंडिया में। और वो ये हुआ है कि इंडिया में जो अच्छा आपका इंटरनेट जो है वाला शो ये लैपटॉप से करते हैं, तो ये वाली सिचुएशन जो है ना वो कुछ हमारे सामने आ जाती है। लेकिन मैं इसको रेक्टिफाई करती हूँ, क्या हो क्या रहा है, मोबाइल से ठीक जा रहा है तो फिर इससे क्यों नहीं ठीक जा रहा। अच्छा, मैंने आपको बताया है कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया की तरफ से ये कह दिया गया है कि जी हम जो है ना वो तेल खरीदेंगे और रशिया से खरीदेंगे। अच्छा, ये क्यों इतनी बड़ी खबर है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं जरा ये देख लूं कि इस वक्त जो मैं एक चीज ढूंढ रही हूँ अगर वो मुझे मिल जाए, लेकिन जो कि मुझे बिल्कुल मिलती हुई वो नजर नहीं आ रही, तो मैं आपको फिर इसके बगैर ही बता देती हूँ। अच्छा, इंडिया ने ये साफ साफ कह दिया है कि हम तेल खरीदेंगे। और दोस्तों जैसे कि आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि भैया उसने तो बात ही नहीं मानी। उनका कहना है कि भाई साहब मोदी ने जो बार बार मोदी को जो धमकाने में लगे हुए थे ट्रम्प जो है कि जी हमसे तेल लो, हमसे ये लो, रशिया से मत लो, ये मत लो, वो मत लो, सारी वो निकाल दी हैकड़ी, भेज दिया है। पाकिस्तान की मीडिया भी इस चीज़ को मान रहा है कि भैया उन्होंने तो बिल्कुल साफ इनकार कर दिया, वो नहीं डरते किसी से भी, चाहे वो ट्रम्प हो या ट्रम्प हो, कोई भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भारत को, क्योंकि भारत अपने फैसले खुद लेता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।